स्वागत है सभी का फिर से नई क्लास में। और ये प्रैक्टिस सेट मैंने लिया हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कल बताया था कि आपको एक अभ्यास वाला एक सेट रहेगा जो कि अपॉस्ट्रॉफी से रिलेटेड है और एक आध इधर उधर से है। जानते ही हो कि थोड़ा बहुत हो जाता है। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे मन में आई आज क्या कई दिनों से आ रही है कि पता नहीं क्या हो गया है और अजीब सा मतलब एक परिवर्तन है जिसकी मुझे कमी खल रही है और संभवतः आपको भी खल रही होगी। कमी ये कि एकदम हो गया, एक आदत बन गई कि सीरियस रहो और सीरियस अपना क्लास लो और इसके बाद काम ख़त्म कर दो। मतलब क्लास में सीरियस मूड बन गया ऑटोमेटिक। ना कोई कहानी, ना कोई श्लोक, ना कोई कोटेशन, ना मोटिवेशन। मतलब पता नहीं क्या हो गया, मन ही नहीं करता कि ये बोलो वो बोलो। ये मन में बैठ गया है कि पढ़ाना है। और कहीं ऐसा नहीं बच्चा सोच रहा हो कि ऐसे बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, टाइम बहुत चला जाता है ये वो, और सीधे पढ़ाई हो। तो वो मन में एक अजीब सी फीलिंग सी आ गई है। और ये मेरा नेचर तो नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चों को हंसाओ नहीं, थोड़ा सा कुछ कहो नहीं और कुछ मोटिवेशनल ना बोलो तो मज़ा नहीं आता क्लास में। ऐसा मैंने सोचा है, क्योंकि थोड़ा सा एक अलग सा चेंज मेरे में आया है। जबकि स्कूल की क्लास में नहीं है, वहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर यहाँ वीडियो में जैसे ही मैं वो क्लास लेना शुरू करता हूँ, कैमरा ऑन होता है तो बस मेरा मूड सीरियस हो जाता है। तो मन में ये बैठा रहता है कि ये क्लास जो है एक मतलब एक ऐसी क्लास है जिसको कोई भी देख सकता है। तो बस ये मन में एक वो पता नहीं एक हेजिटेशन सी बैठ गई है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ये अजीब सा मतलब हो गया। चलिए देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगली बार से कुछ ऐसा हो कि कुछ हंसी मजाक हो, थोड़ा सा जो वीडियो ह्यूमरस हिलेरियस बने, बच्चों को अच्छा लगे, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन बस नहीं हो पाता, मजबूरी है कि ऐसा कुछ हो गया है अंदर से कि मन ही नहीं होता बोलने का। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये जो दिया हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है ऑब्जेक्शन। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो भी कमेंट्स आए हैं, आज 2-3 बच्चों ने भेजा है तो वो एकदम सही है। और देखिए जब बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, सब लोग भेजते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि देखिए उसका जवाब आया है। ये होता है कि जो हम कर रहे हैं वो उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो एक्सेप्शन मतलब ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब यहाँ आपत्ति या अपवाद से है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब अद्भुत या अनोखी। जैसे देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। हर नियम के प्रति कोई ना कोई एक अपवाद जरूर होता है। तो इसका ऐसे प्रयोग होता है एक्सेप्शनल मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जैसे ही हैज एन एक्सेप्शनल मेमोरी, मतलब उसके पास एक अद्भुत स्मृति शक्ति है। एक्सेप्शनल माने असाधारण। और एक्सेप्शनेबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल। बिल्कुल सही जवाब आए हैं यहाँ पर आज, और अच्छा भी लगा बहुत। और ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है आपत्तिजनक। जैसे हम कहते हैं ही हैज़ मेड एक्सेप्शनेबल कमेंट्स ऑन हिज पेरेंट्स, उसने उसके माता पिता पर आपत्तिजनक कमेंट कर दिए। तो इस तरह से इनमें ये अंतर है। और इसके बाद हम देखते हैं, हालांकि ये किसी वीडियो में मैंने पढ़ाए थे तो मैंने रिवीजन बेस पर इसको पूछ दिया था। समैरिटन का मतलब होता है हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। जो ज़रूरतमंदों और असहायों की सहायता करता है उसको समैरिटन कहते हैं। और कमेंट्स में जाकर देख लीजिए, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया समझाया है, हिस्ट्री को लेकर समझाया है।
और जब बच्चा ऐसे अपना नॉलेज शो करता है तो देखिए, मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन मुझे बहुत गर्व होता है कि बच्चों में इस प्रकार का नॉलेज है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वन हु लव्स ह्यूमन बींग्स या वन हु लव्स अदर्स, जो दूसरों से प्रेम करता है, मानव जाति से प्रेम करता है, मतलब मैनकाइंड, जो मानव जाति से, वन हु लव्स मैनकाइंड से, मतलब कुल मिलाकर इसको समझ लीजिए कि फिलैंथ्रोपिस्ट का सिनोनिम है ये, फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट। तो ऐसे करके ये प्रीवियस क्वेश्चन था और कमेंट्स में भी बहुत अच्छे आंसर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर और आप उसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लेटेस्ट आज के क्वेश्चन है ये, चूँकि एरर्स की एक्सरसाइज थी तो मैंने एरर्स के ही क्वेश्चन दे दिए हैं और इन्हें आप सही करके कमेंट्स में भेज दीजिएगा। ही इंसिस्टेड ऑन हिम टू लीव द क्लास, सेंटेंस गलत है, सही करना है। और फिर सी गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, इसको भी सही करना है। तो ये नोट कर लीजिएगा और इनको करेक्ट करके भेजना है। ये इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट हैं और दोनों में करेक्शन करके सही टाइप करके भेजिए और फुल सेंटेंस भेजिए, कोई हल्का फुल्का आधा जितने में करेक्शन दे उतना नहीं, फुल सेंटेंस टाइप करना है। अब आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि वो हेल्प वाला कोई था, तो मैं जिस समय वो मैंने ओपन किया, मैं थोड़ा बिजी था, मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। काफ़ी कुछ इसने लिखा था, कमेंट में ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं। उस बच्चे से मेरा कहना है, शायद वो फॉर हेल्प करके कह रहा था, सर फॉर हेल्पिंग होना चाहिए क्योंकि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लेता है, मतलब नाउन ही लेता है कोई, ऐसा कह रहा था। देखिए पहले तो ये कि अगर बच्चे कोई फॉल्ट्स देखते हैं और बताते हैं तो सबसे बड़ी खुशी मुझे यही है कि वो अगर मेरी फॉल्ट्स बताएगा तो मैं उसमें कभी बुरा मानता नहीं, क्योंकि मैं उसके प्रति अवेयर होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी कमी निकाल करके बता रहा है बच्चा, तो मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि ये होता है कि ये भविष्य में कभी आगे नहीं होगी, सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जल्दी से कोई गलती होती नहीं है या मैं होने नहीं देता हूँ, उसकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए बच्चों से मैं कमेंट मांगता हूँ तो उसकी कोई गलती नहीं है, जो उसको समझ में आया कमेंट कर दिया, और उसमें इसको कोई मतलब अपने तरफ से थोड़ा सा हेजिटेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को थोड़ा सा इन्फीरियर मत समझे, क्योंकि ये अच्छा है कि उसने कम से कम, सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा यहाँ तक सोचता तो है। तमाम तो सुनते हैं, चाहे अच्छा बताया गया हो चाहे गलत बताया गया हो, जैसे बताया गया सुना काम खत्म, तमाम तो सुनते ही नहीं है। कम से कम वो एक एक पॉइंट पर, सबसे ज़्यादा खुश मैं इस बात पर हूँ कि वो कम से कम एक एक पॉइंट पर गौर तो कर रहा है। नाउन को इतना डीपली कौन देखता है। और देखिए उसने ये देखा, देखने के बाद सबसे बड़ी हिम्मत करी कि नहीं मैं सर को ये बात बताऊं कि यहाँ फॉर हेल्पिंग होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हेल्प, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, किसी बिटिया ने, कि हेल्प नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो हालांकि उस बच्चे ने ही, बिटिया ने ही, उसने जवाब दे दिया, तो वही जवाब सही है। फिर भी मैंने भी सोचा चलो मैं भी बता देता हूँ। हेल्प वर्ब भी होता है और हेल्प नाउन भी होता है। जैसे हम कह देते हैं आई नीड योर हेल्प, तो ये नाउन है, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, तो ये नाउन हो गया। और जैसे हम कहते हैं कि आई हैव टू हेल्प हिम, मुझे उसे मदद करनी है, तो टू हेल्प आपकी वर्ब हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर हेल्प अपनी जगह पे सही है। और देखते रहिए, समझते रहिए, कहीं पर इस तरह की बात कभी आए और गलत समझ में आवे तो कमेंट ज़रूर करिए, उसमें कभी ये संकोच मत करिएगा कि, और कमेंट कर दिया करो, और उसमें डिलीट करने वाली जैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो कमेंट कमेंट होता है। तमाम इतने लोग कमेंट टूट पटांग के तमाम वीडियो में करते रहते हैं, ये तो बहुत अच्छा कमेंट था, तो इसमें कुछ गलत नहीं था, ठीक है, और मैं तो कभी बुरा मानता ही नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी वॉज स्प्लेंडेड। समझ में आ रहा होगा कि रामपुर के नवाब की लाइब्रेरी स्प्लेंडेड माने शानदार थी, बहुत बढ़िया थी। अब इसमें दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत के बात ये है कि द नवाब ऑफ रामपुर, पहले बात तो रामपुर का नवाब एक नाउन ये हो गया, लाइब्रेरी भी नाउन हो गया, इनका कोई
मतलब पोजीशन नहीं है, पोजीशन मतलब रिलेशन नहीं है, रिलेशन मतलब संबंध नहीं है, इनका कोई तो रिलेशन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कर देते हैं कि इसी तरह का तो फिर गलत है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा द नवाब ऑफ रामपुर, कॉमा यहां लगेगा और फिर लिखा जाएगा लाइब्रेरी, फिर आगे जैसा वैसा रख दिया जाएगा, ये करेक्शन किया जाएगा। अब तुमको लग रहा होगा ये रामपुर में क्यों लगा है, वो इसलिए लगा, ये बताया गया था उसमें, जब आप वीडियो निकाल कर देखेंगे किसी पार्ट में। अब यही देखिए जरूरत की चीज है कि वहां पर यही बताया गया था कि अगर इस तरह से आता है, आपको याद है शायद मैंने एक बताया था विक्रमादित्य द किंग ऑफ उज्जैन्स, उसमें जाकर लगा था, उज्जैन में जाकर लगा था, तब कहा गया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का सिंहासन। अब याद आ जाएगा आपको। तो यहां पर हो जाएगा रामपुर के नवाब की लाइब्रेरी। अब अगर हम यहां, तुम सोचो यहां लगावे, यहां पर कि हम यहां कॉमा लगाए फिर ये लगाए, तो नवाब के और का और रामपुर कैसे बनेगा, गलत है ना। इसलिए यहां पर प्रयोग नहीं होगा। द नवाब ऑफ रामपुर, रामपुर के नवाब की, ऐसे सेंस लिया जाएगा। और यही तो ग्रामर है और यही तो एरर्स हैं कि सही जगह पर सही शब्द का चुनाव करना, सटीक बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट यूज होना चाहिए। तो ये हो गया आपका द नवाब ऑफ रामपुर लाइब्रेरी। यहां पर कॉमा लगेगा, यहां आप ऐसे कॉमा लगा के ऐसे लगाओगे और सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है अ फ्रेंड ऑफ रोहन वाज ऑन द ट्रेन। वैसे तो हमें सही लग रहा है, हाँ, तो सही लगने वाले ही तो गलत दिए जाते हैं, ठीक है। गलत लगने वाला गलत दिया जाएगा तो वो जान नहीं जाएगा कि गलत है भाई। ज्यादातर जो सही लगेगा और गलत होगा वही तो फंसाता है पेपर बनाने वाला। तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लगेगा, ये कॉमा लगेगा और ये ऐसे लगेगा। अब ये कहना चाहता है कि रोहन के मित्रों में से एक मित्र वाज ऑन द ट्रेन, ट्रेन पे था। अच्छा, जब हम ऐसा लिखते हैं वन ऑफ इज, वन ऑफ, अब फिर हम लिखेंगे रोहन्स फ्रेंड्स। अब बताइए, ये यूज एकदम सही है, रोहन के मित्रों में से एक। हाँ, तो वो यही तो करना चाहता, फ्रेंड को उठाकर आगे कर दिया है, रोहन को यहां कर दिया है। अब ग्रामर को समझने की अब बारी आई है, तो अब उसको समझिए, क्लास का आनंद भी लीजिए, देखिए भी, समझिए भी, मजा भी लीजिए। वन ऑफ रोहन्स फ्रेंड्स, रोहन के मित्रों में से एक, ये तो यूज आपको पता होगा। जैसे अब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के महान कवियों में से एक, तो अब ये प्रयोग सब जानते हैं, वन ऑफ का यूज सभी जानते हैं। तो उसने क्या किया, उसने स्ट्रक्चर चेंज किया है, वन को ए कर दिया, क्योंकि वन फ्रेंड करेगा नहीं, क्योंकि ए का अर्थ ही वन होता है। ए फ्रेंड मतलब एक मित्र, ऑफ रोहन, रोहन का, तो रोहन का एक मित्र, ऐसे स्ट्रक्चर सही नहीं होता ग्रामर में। यहां होगा ए फ्रेंड ऑफ रोहन्स, रोहन्स जब बन जाएगा तो रोहन के, अब रोहन के का यहां सेंस देगा, रोहन के मित्रों में से एक वाज ऑन द ट्रेन, गाड़ी पे था। तो बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर सेंटेंस अब सही है, यहां कॉमा लगेगा, यहां ऐसा लगेगा और ये सही हो जाएगा। तो ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। शी हैज सीन टैगोर्स द पोएट्स पेंटिंग्स, उसने टैगोर की जो कवि थे उनकी पेंटिंग दी। डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करने का क्या मतलब है, टैगोर और पोएट एक ही बात तो है। और मैंने बताया था कि नाउन केस इन ए पोजिशन, नाउन फ्रेज इन ए पोजिशन बताया था, और वही अभी विक्रमादित्य वाला सेंटेंस वही था। तो यहां पर ये नहीं, यहां ये गलत लगा है, ये हटेगा। शी हैज सीन टैगोर द पोएट्स पेंटिंग, और यहां पर लगेगा और कह दो यहां ना लगा तो भी गलत है, यानी जो फ्रेज होगा उसी में जाकर लगेगा। उसने टैगोर कवि की पेंटिंग देखी है, तो उसने कवि टैगोर की पेंटिंग देखी। हिंदी में चाहे जो कुछ बोलो, उसने टैगोर कवि की पेंटिंग देखी है या उसने कवि टैगोर की पेंटिंग देखी है। आप हिंदी में दोनों तरफ बोल करके कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, लेकिन बात समझने वाली ये है कि ग्रामर अपने सिस्टम से चलेगी।
ये नहीं कि जैसा तुम बोल रहे हो वैसे अलट पलट सकते हो। ग्रामर अपने ही सिस्टम से चलेगी और वो यहीं पर एपोस्ट्रोफी लगेगा। ये एक्स्ट्रा लगा था, मैंने हटा दिया इसको। इसके बाद है द फर्म यूज सो मच, ये भी अब सही है। द फर्म यूज सो मच एडमायर इज मोहन्स सोहन्स एंड रोहन्स। फर्म माने कंपनी होती, कोई फैक्ट्री कोई कंपनी। अब फैक्ट्री ही नहीं होती, मतलब वो कंपनी होती, जिस तरह की भी कंपनी हो। तो द फर्म यूज सो मच एडमायर, वो कंपनी जिसका तुम बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, जिसकी तुम बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो। इज मोहन्स सोहन्स एंड रोहन्स, वो मोहन की, सोहन की और रोहन की है। गलत प्रयोग। जब कोई चीज ऐसी हो जिस पर कई लोगों का अधिकार हो, तो सिर्फ आखिरी वाले में एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। मतलब यहां पर किसी वस्तु का कुछ लोगों से क्लोज रिलेशन है, तो वहां पर केवल एक व्यक्ति पर, वो भी जो लास्ट में आएगा, उस पर आपको एपोस्ट्रोफी का यूज करना होता है। तो मोहन से हटेगा, सोहन से हटेगा और रोहन में जाके लगेगा। तो हो जाएगा द फर्म यूज सो मच एडमायर इज मोहन सोहन एंड रोहन्स, ऐसे लगेगा। यहां में नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा, क्योंकि ये तीनों की है। और ऐसा प्रयोग मैं बता चुका हूं, अर्जुन एंड भीम्स वाइफ, याद है? तो उसमें अभी उसी तरह का एक यूज नीचे आ रहा है, समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहां पर अब जो सेंटेंस दिया है वो सही है। फिर है जीसस लाइफ वाज पेनफुल, जीसस का जीवन बड़ा कष्ट में था। एक नियम था कि जब हिसिंग वर्ड्स आते हैं, कंसाइंस है, जस्टिस है, जीसस है, ऐसे करके बहुत सारे उसमें आए थे। वीडियो पड़ा है, जरूर देखिए। तब उसमें से कॉमा केवल लगता है, एस नहीं लगता। इसमें कॉमा भी लगा, एस लगा, इसको आप हटाइए, अब सही। तो यहां पर कॉमा तो जरूर लगेगा, नहीं तो एपोस्ट्रोफी का क्या मतलब रहा। तो केवल कॉमा लगता है और इसी में एपोस्ट्रोफी हो गया, जीसस का जीवन कष्ट में था। अब ये सही है। फिर लिखा अजय एंड विनय's फादर्स आर फार्मर्स, अजय और विनय के पिता किसान हैं। तो चूंकि अजय के पिता और विनय के पिता दोनों के पिता अलग हैं, क्योंकि यहां फादर्स किया गया है। अब अगर ऐसा करो कि यहां का ऐसे हटा दो, तो तब तो फिर यहां इज करना पड़ेगा, फिर यहां एस करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा परिवर्तन करने के लिए तो देता नहीं है, क्योंकि वो अगर ऐसे करेगा, यहाँ पे ऐसे कर देगा, यहाँ पे ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। तो अगर स्पॉटिंग द एरर का काम होगा तो एक ही जगह तो होगा, तो इसलिए एक ही जगह होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ फार्मर्स रहेगा, यहाँ फादर्स रहेगा, यहाँ फार्मर्स रहेगा। इसका मतलब यह है कि पिता अलग अलग। तब फिर यहाँ पर हो गया अजय's एंड विनय's फादर्स। जब कोई वस्तु किसी की अलग अलग होती है, मतलब कोई भी वस्तु जब किसी व्यक्ति की अलग अलग होती है, जिस पर कई लोगों का अलग अलग मतलब रिलेशन होता है, तो फिर वहां पर प्रत्येक नाउन में एपोस्ट्रोफी लगता है। यहां पर विनय के पिता अलग हैं और अजय के पिता अलग हैं, इसलिए विनय में केवल नहीं बल्कि अजय में भी कॉमा लगाकर ऐसा लगेगा। अब हो जाएगा अजय's एंड विनय's फादर्स। तो अजय's एंड विनय's फादर्स आर फार्मर्स, अजय और विनय के पिता किसान हैं। तो दोनों में लगेगा, क्योंकि यहाँ फादर्स है तो इसलिए ये चीज। अब फादर का एस हटाओ, फिर आर का इज करो, फिर फार्मर करो, बात समझ रहे हो? तब जाकर आप इसको सही कर सकते हो। इतने बार तो इतना एक छोटी सी चीज को सही करने के लिए बहुत ज्यादा परिवर्तन, या फिर बहुत सारी चीजों को सही करने के लिए सिर्फ एक जगह के परिवर्तन, ये तुमको सोचना है कि करना क्या है। अब यहां पर ये सही है। फिर लिखा राम्स एंड लक्ष्मण's फादर वॉज दशरथ जी। बात समझ में आ गई होगी मेरे बिना बताए कि यहां पर क्या चीज है और क्या चीज ऊपर थी। लक्ष्मण और राम के पिता दशरथ जी थे, तो दोनों के पिता एक ही थे। और जब दोनों के पिता एक थे तो फिर इसमें आपका एपोस्ट्रोफी नहीं लगना चाहिए था। फिर चूंकि दोनों की पोजीशन इसी से है, तो जब दो लोगों के पिता एक ही है, किसी वस्तु पर दो लोगों का बराबर का अधिकार है, तो फिर पोजीशन यानी एपोस्ट्रोफी का मार्क केवल बाद वाले नाउन पे लगेगा, पहले वाले में नहीं लगेगा। तो राम एंड लक्ष्मण's फादर वॉज दशरथ जी। अब ये सही है। इसके बाद है आई डू नॉट लाइक माई ब्रदर इन लॉ गोइंग आउट लेट नाइट। बताओ, अच्छा सेंटेंस तुम्हारे सामने है, बताइए क्या गलत है इसमें। मैं वेट कर रहा हूं, जवाब दीजिए।
आई डू नॉट लाइक माई ब्रदर इन लॉ गोइंग आउट लेट नाइट, अर्थात मैं अपने साले का देर रात बाहर जाना पसंद नहीं करता हूं। अब होता यह है कि जब भी जीरंड आता है तो उसके आगे पजेसिव केस का नाउन या प्रोनाउन आता है। फिर सुनिए, जब भी आगे जीरंड हो और इसके बाद कोई मतलब वहां पर नाउन प्रोनाउन आता है तो पजेसिव केस में आता है ऐसी सिचुएशन में। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरह का प्रयोग होता नहीं, आप उसको समझने की जरूरत है। जैसे यहां पर क्या हो जाता है, जैसे आ जाता है कि ही लाइक्स स्विमिंग। मान लीजिए अगर ऐसा दिया है, अब तुम समझ रहे हो कि नहीं यहां पर स्विमिंग है, आईएनजी है, ठीक है, यहां पर हमको देना नहीं, ये चीज समझने वाली बात है, ठीक। अब हम कहते हैं जैसे ही कीप्स स्माइलिंग, वो मुस्कुराता रहता है, यहां समझने की जरूरत है। ये नहीं कि अब कोई चीज आईएनजी आपने देखी सोचा वही नियम है जो सर ने बताया था, ऐसा नहीं है। यहां पर ये देखना, ये आपका लिखा हुआ है ही लाइक्स स्विमिंग, ये जीरंड है, जीरंड ये भी है, लेकिन ये किसी से पोजीशन, ये नाउन का रूप जो ले रहा है ये किसी से पोजीशन डिमांड नहीं कर रहा। ही लाइक्स स्विमिंग, उसको तैरना अच्छा लगता है। ही कीप्स स्माइलिंग, वो मुस्कुराता रहता है। तो यहां पर कहां पोजीशन कहां ले रहा है, मतलब जीरंड हो लेकिन पोजीशन मांग रहा हो। यहां पर कह रहा है ना कि मैं अपने साले की का बाहर जाना, तो यहां तो पोजीशन ले रहा है ना। अब कह दो कि स्मोकिंग इज डेंजरस, धूम्रपान खतरनाक है, तो अब वहां जबरदस्ती तुम कैसे ला, अब वहां तो नहीं डिमांड कर रहा है पोजीशन का। पोजीशन डिमांड करना चाहिए, और जब पोजीशन डिमांड करता है तभी पॉजिटिव केस में आता है, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। तो यहां पर आपको ब्रदर इन लॉज करना है, ये करना है इसमें। आई डू नॉट लाइक माई ब्रदर इन लॉज गोइंग आउट लेट नाइट। अगर यहां प्रोनाउन होता तो माई, हिज, योर, देयर, अवर ऐसा करके आता। क्योंकि यह नाउन है तो इसी में पॉजिटिव केस बनाना है, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करें, तब जाकर ये जाकर सही हो जाएगा। और इस चीज को भी ध्यान रखिए, ये नहीं आईएनजी देखा आपने झट से यही सोचना शुरू कर दिया, जीरंड ये भी है, जीरंड वो भी है, और जीरंड ये भी है, पर पोजीशन मांगे तो उसका कोई संबंध तो शो कर रहा हो, यहां तो कोई संबंध शो नहीं कर रहा, इसलिए इस चीज को आपको समझना है। अब जैसे यहां पर देखना है थोड़ा सा और, एक देखिए, आई सा हिम स्टीलिंग, मैंने उसे चोरी करते हुए देखा। अब आप कहोगे यहां हिम है और सर ने बताया था, समझना पॉइंट की बात बता रहा हूं बहुत ज्यादा। अब चूंकि मन में सेंटेंस आते हैं, नियम आते हैं और गूंजता है कि बच्चों को ये भी यहाँ पर पॉइंट की बात है, समझाना बहुत जरूरी है, तो मैं छोड़कर जाने का मन नहीं होता। अब तो समझ लीजिए, आई सा हिम स्टीलिंग लिखा हुआ है, मैंने उसे चोरी। अब तुम बताओ क्या हम हिज को हिम को हिज कर दें? जवाब दीजिए मुझको, बताइए, बताया भी करो। अब मुझे ऐसा लगता है तो मेरे सामने बैठे हो और अभी जवाब कोई बच्चा देगा मुझे, लेकिन अब क्या करूं, मजबूर हूं, मुझे पता है कि जवाब कोई देगा नहीं। अब ये है कि जैसा जैसे ही रहने दीजिए, तमाम बातें क्या करनी, टेंशन होने लगती है। खैर, आई सा हिम स्टीलिंग लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये जीरन नहीं है, ये पार्टिसिपल है। क्यों, कैसे पार्टिसिपल कैसे हो गया? पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जीरन जो होता है तो नाउन का काम करता है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा था, यहाँ स्विमिंग लिखा था नाउन का काम करता है, इसको स्मोकिंग इज डेंजरस नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए, अब देखिए अभी यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, ही कीप्स स्माइलिंग। जैसे कहते हैं आई सा हिम स्माइलिंग, मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा, तो फिर वो आपका बन गया एडजेक्टिव।
क्योंकि आपने उसको किसी एक्शन में देखा, किसी खास एक्शन में देखा, मतलब कि खासियत, मतलब वो मुस्कुरा रहा था। कौन मुस्कुरा था? वो आदमी, लड़का। तो लड़के को मुस्कुराते हुए, आई सा हिम स्मोकिंग, मैंने उसको धूम्रपान करते हुए देखा। और इसकी चर्चा मैं पार्टिसिपल वाले वीडियो में कर चुका हूं। पार्टिसिपल और जिरन में डिफरेंस बता चुका हूं। तो चूंकि ज्यादा टाइम यहाँ पे देने का कोई फायदा नहीं है और वजह भी नहीं बनती है। और अगर इसका अंतर देखना हो तो जो सिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है आप उसको ओपन करके देखिएगा, संभवतः उसी में होगा, ना हो तो कमेंट करिए। अब देखिए, स्टीलिंग किसका गुण है? ये एक क्वालिटी है, ये एक एक्शन है, लेकिन किसका? इस सिचुएशन में कौन है? ऐसा कौन कर रहा था? ये नहीं है, नहीं भाई। मैंने उसको खास स्थिति में देखा। क्या करते हुए देखा? चोरी करते हुए देखा। तो अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट, चूंकि वर्ब नहीं है ये। हाँ, ये है कि वर्बल है, वर्ब से ही बना है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मैंने उसको क्या करते हो, जैसे आई सा द गर्ल डांसिंग, ये आप देख चुके हो। मैंने लड़की को नाचते हुए, तो नाचते हुए अर्थात लड़की का उस समय गुण क्या था? लड़की की सिचुएशन क्या थी? नाच रही थी तब देखा। चोरी कर रहा था तब उसे आपने देखा। तो ये पार्टिकुलर सिचुएशन बन जाती है, मतलब ये एडजेक्टिव बन जाता है इसका। चूंकि ये प्रोनाउन है, इसी को क्वालिफाई कर रहा है, तो जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होता है। तो ऐसा नहीं कि तुमने देखा यहां आई सा ही स्टीलिंग, फिर गलत हो जाएगा। तो वो चीज जो जहां पर मैंने अंतर बता दिया, और मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं मेरी क्लास से जुड़े हुए, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी बताई गई बात को वो एक ही बार में पकड़ लेते होंगे और समझ में आ जाता होगा। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जो मतलब इन चीजों को नहीं समझ पा रहा है, तो वो मुझे बता सकता कमेंट करके। बाकी जितने भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं रेगुलर, इतना तो मुझको रहता है, 100% विश्वास रहता है कि जो भी चीज़ टेक्निकल यहाँ पे चलती है उसको ज़्यादा समय नहीं लगता होगा समझाने में। ये मेरा विश्वास समझने में। तो यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट लाइक माई ब्रदर्स इन लॉज गोइंग आउट। अब ये सही है। ही हैड गॉन टू वन ऑफ द पर्सन्स हाउस, बड़ा टेक्निकल सेंटेंस है। कहना ये चाहता है कि व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के घर में वो गया था। टेक्निकल है, सेंटेंस पूरी तरह का यहां पर होना चाहिए ही हैड गॉन टू द हाउस। ठीक, ही हैज गॉन टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन्स। नमूना तो देखिए सेंटेंस का, ऐसा लगता ये सही है लेकिन ये गलत है। सही अब है ही हैड गॉन टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन्स, अर्थात व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के घर को गया था। इसमें क्या हो गया? ही हैड गॉन टू वन ऑफ द पर्सन्स हाउस। ये पर्सन्स ही तो गलत यूज किया गया है। यहां पर वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होना चाहिए? नाउन आपका होना चाहिए प्लूरल, और जब ये प्लूरल करेगा तो फिर ऐसे करेगा। तो जब ये बहुवचन हो गया तो सबका घर एक ही है क्या? जब सबका घर एक ही है तो ये कहने की जरूरत क्या था कि वो व्यक्तियों में से किसी एक के घर में गया था? तो घर अलग अलग होना चाहिए ना। और जब पर्सन्स करके हाउस लिखेगा तो एपोस्ट्रोफी का यूज तो सही हो जाएगा, बहुवचन में कॉमा भर लगा दो, काम खत्म। लेकिन अर्थ तो गलत देगा, क्योंकि व्यक्तियों में से किसी एक के घर में गया था ऐसा वो कहना चाहता है, तब फिर भी गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा यही सेंटेंस, अर्थात हर हाल में आपको यही सेंटेंस यूज करना पड़ेगा जो यहाँ पे बना हुआ है। ही हैड गॉन टू द हाउस, चूंकि एक ही घर में गया था इसलिए हाउस, और फिर ऑफ, फिर ये पोजीशन इसका हो गया, ये चीज, बात खत्म। यानी देयर इज नो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी हियर, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का कोई काम ही नहीं है, पर जबरदस्ती उसने एपोस्ट्रोफी यूज लगा करके आपको कंफ्यूज किया है। तो हो जाएगा ही हैड गॉन टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन्स, व्यक्तियों में से किसी एक के घर में गया था, ऐसा करना है। और अब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसको क्लियर करने का, वहां पे लिख दिया। फिर लिखा है मिस्टर प्रसाद सामी एट ए बार्बर। मिस्टर प्रसाद ने मुझे बार्बर के पास देखा, बार्बर की दुकान। तो बार्बर के पास कोई अर्थ नहीं बनता, एट एक स्थान को यहां दर्शाता है,
और स्थान बार बार नहीं है, ये गलत प्रयोग है। तो आपको कॉमा लगा के एस करना है, और जिस समय आप कॉमा लगा कर एस कर देंगे तो फिर ये इशारा करेगा कि बार्बर की दुकान पे देखा, अर्थात ये पोजीशन बताने लगेगा। और नाई की क्या होगी? दुकान होगी। और नाई के मकान में कोई क्यों जाएगा? ये कॉमन सेंस की बात है। नाई के छत पे क्यों जाएगा? नाई के किचन में क्यों जाएगा? क्योंकि जब ये शब्द यूज करेगा ना, अगर कोई डोमेस्टिक मतलब उसके घरेलू टर्म्स होंगे, पर्सनल रिलेशन होंगे, तो बार बार शब्द यूज क्यों करेगा? बार बार शब्द कॉमनली यूज करेगा जब बार बार शॉप होगी। तो यहाँ पर शॉप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी की डिमांड है यहाँ पर। तो जाएगा मिस्टर प्रसाद सामी एट ए बार्बर्स, अर्थात मिस्टर प्रसाद ने मुझे बार्बर की दुकान में देखा। तो यहाँ पर देखो ऐसा लगता है कि ये सही है, और अगर नहीं लगता है कि सही है तो फिर ये लगेगा कि गलत कैसे। तो इसलिए यहाँ पर आपको कॉमा लगाकर ऐसा लगाइए और सही है। फिर हो जाएगा इट इज ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, मतलब ये एक बहुत बड़ी गलती है लेकिन हमें इसको टालना पड़ा। अब देखो मैंने किसी वीडियो में बताया था कि ब्लंडर के साथ में बिग का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना स्मॉल का किया जाता है। ब्लंडर मीन क्या होता है? ब्लंडर मीन होता है, खुद ही होता है ए बिग मिस्टेक। इसके माने खुद ही होता है एक बड़ी गलती। तो उसमें बिग लगा करके हम एक्स्ट्रा सेंस नहीं दे रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं, गलत है। इसीलिए तो इन चीजों को समझना होता है। और वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी कि इनके साथ ऐसा प्रयोग नहीं होता है, चीटर को चीट कब यूज करते हैं, चीटर कब यूज करते हैं, ये सारी चीजें बताई। वीडियो देखिए और समझिए, बहुत बड़ा मतलब उसमें नॉलेज है। तो ये हट जाएगा और आपका सेंटेंस सही है। इसके बाद प्लीज पुट योर साइन हियर, ये मैंने नाउन से रिलेटेड ले लिया है। यहां पर ये करिए कि या तो करिए प्लीज साइन हियर, क्योंकि साइन एक नाउन वर्ब है, प्लीज साइन हियर, ठीक। और यह करिए प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर, या तो फिर ये करिए। इन दोनों में कोई एक करना है आपको। क्यों? क्योंकि देखो एक वर्ब ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, एक सेंटेंस में दो वर्ब कैसे? तो या तो इसको नाउन बना दीजिए प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर, और या तो फिर इस वाले पुट को हटा दे दीजिए। जब पुट हटाएंगे तो प्लीज साइन हियर, प्लीज साइन हियर, योर हट जाएगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में योर लगाने की, यू लगाने की कोई जरूरत होती नहीं, उसमें ऑलरेडी यू या योर का सेंस रहेगा। तो प्लीज साइन हियर। तो इन दोनों में कोई एक आपको चुनना है। इसके बाद लिखा है आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबॉडीज इल्स, मैं नहीं समझता कि तुम्हारा घर है, ये किसी अन्य का है। तो अभी अभी मैंने बताया, शायद 12 या 11 नंबर वीडियो में होगा, कि जब समबॉडी होता है केवल, अगर इतना है तब तो ये सही है। लेकिन अगर इल्स लगा है, अगर इल्स लगा है तो फिर यहां पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होगा, फिर यहां पे होगा। तो यहां पर जो लगा था इल्स नहीं होगा तो समबॉडी सही है, एपोस्ट्रोफी लेता है, वो सही हो जाता है। समबॉडी है, एवरीबॉडी है, समवन है, एवरीवन है, ऐसे करके है, नो वन है, तो वो एपोस्ट्रोफी एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर इल्स आएगा तो फिर समबॉडीज इल्स नहीं होगा, फिर समबॉडी इल्सेस होगा। अब ये सही है। इसके बाद है 20 कैटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। चूंकि तुम जानते हो कि कैटल का कैटल्स नहीं होता है, लेकिन वो 20 कह रहा है, तो अब आप सोचोगे कि हम इसको हटा दें 20 कैटल, तो यूज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा उसमें, वो चीज समझ में नहीं आती है कि 20 कैटल आपका यूज सही है। तो कैटल का तो ऐसा हटेगा। दूसरा हम ये भी करेंगे कि इसमें अगर हम कर दें 20 हेड्स ऑफ कैटल, इसका सही प्रयोग ये है 20 हेड्स ऑफ कैटल, ये प्रयोग आप करिए, इसमें सही रहेगा। क्योंकि हर एक नाउन को बहुवचन बनाने के लिए आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लोव्स ऑफ ब्रेड और एक्ट्स ऑफ मिशीफ, ऐसे बहुत सारे बनाए गए थे, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ एडवाइस, तो ऐसे करके ये बताया गया था। तो ऐसे जब कभी ये चीज आ जाती तो हेड्स ऑफ कैटल, क्योंकि ये जानवरों की बात है, लिविंग मैटर्स की बात है, हेड्स का प्रयोग करना ज्यादा सही है। तो हेड का मतलब जैसे होता है ना, पर हेड यूज किया जाता है, पर हेड का मतलब प्रतिभक्ति से होता है, तो यहाँ पर वही चीज है, पर मतलब एनिमल से हो गया। तो 20 हेड्स ऑफ कैटल मतलब 20 पशु 20 पशु सड़क पर घूमते हुए पाए गए थे।
तो ऐसे करके आप यूज करिए, ये बेटर यूज रहेगा और इसमें भी जो पढ़ेगा वो भी सेटिस्फाइड रहेगा और आप भी सेटिस्फाइड रहोगे। 20 कैटल की ओर कर देना एक सही, जैसे अब मैनी इंफॉर्मेशंस होता है, तो मैनी इंफॉर्मेशन अगर कर रहा है तो मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कह दो इंफॉर्मेशन प्लूरल नहीं होता है तो ऐसा हटा दिया उसके, तो मैनी इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना, 20 या प्लूरल बता रहा है, आप कैटल कर रहे हो, तो हम तो जानते हैं कैटल होता है लेकिन कलेक्टिवली होता है ना, मतलब काउंटेबल सेंस में तो नहीं होता। तो अब यहां पर काउंटेबल दे रहा है, यहां पर अनकाउंटेबल सेंस में दे रहा है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो आप ऐसे यूज करिए। तो फिलहाल ये इसका मैंने यूज वहां पर दे रखा ऊपर, आप देख लीजिए। इसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वुमेन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज। मैं बता चुका हूं कि वुमेन सर्वेंट्स, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन टीचर्स, मैन सर्वेंट्स, मैन डॉक्टर्स, मैन इंजीनियर्स, मैन सुपरवाइजर्स, ऐसे करके बहुत सारे मैंने यूज दिए थे। मैंने कहा था कि जब इनको प्लूरल बनाया जाता तो दोनों पार्ट को प्लूरल बनाया जाता है, क्योंकि इनमें एक नियम भी था कि जब इनके साथ प्रोफेशन रिलेशन होता है, प्रोफेशन कोई इनका रिलेटेड होता है, प्रोफेशन जुड़ा होता है, तो दोनों पार्ट को ही प्लूरल बनाया जाता है। और इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए जो मैंने वहां डिटेल्स समझाई थी, वीडियो देखिए प्लीज, क्योंकि हर वीडियो को रिवर्स करके मैं पूरी बात बताऊंगा तो सारे 10-20 वीडियो इसी पे जाके बनेंगे और वो शायद आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वीडियो देखें, वहां पर मैंने इसको समझाया था कि क्यों इसका दोनों पार्ट बनता है और वजह क्या होती है और कैसे कौन कौन से बनते हैं, ये भी उसमें लिखे थे। फिलहाल इसको हम यहाँ पर वुमेन कर देंगे, सर्वेंट्स का सर्वेंट रहेगा। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वुमेन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज। बड़े शहरों में महिला नौकरों को तलाशना काफी कठिन है। फिलहाल वुमेन सर्वेंट्स हो गया और अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये भी सही हो गया। ये आपका वहां मैंने ऊपर दे दिया है, ये मैंने यहाँ पर सही कर दिया है और ये साइन वाला वहां बना हुआ है और ये बिग ब्लेंडर को मैंने बता ही दिया है और ये हेड गॉन वाला आपका ये बना हुआ है। फिलहाल क्लास में जितने भी इसमें एरर्स थी वो मैंने, अब इसमें देखिए स्पॉटिंग द एरर्स बनाना है, आप इसको ऐसे करके ब्लॉक कर दो, स्पॉटिंग द एरर्स हो गया। वो मैंने किया नहीं, डायरेक्ट दे दिया। और अगर इसी तरह की और एक्सरसाइज चाहिए तो और मिल जाएंगी, लेकिन ये होता है कि मैं बराबर एक्सरसाइज ही तो नहीं डालूँ, हाँ डिमांड पे जरूर डाल सकता हूँ। अगर बच्चे कहेंगे कि नहीं सर और एक्सरसाइज कराइए तो मैं और कर दूंगा, बाकी मुझे तो टॉपिक लेके चलना है और टॉपिक जब पूरा होता है तभी आगे एक्सरसाइज कराओ। सही मायने में समझना मैं क्या करूँगा, अगर पूरा टॉपिक पढ़ लो, और मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों ने पूरे मेरे वीडियो देखे होंगे, हर टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का देखा होगा, तो ये चीज़ उनको बहुत आसान लगी होगी। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे होंगे उनको ये चीज़ समझने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई होगी। तो उस परेशानी से बचना है तो टोटल वीडियोस आप कंटिन्यू देखते रहिए, फिर बाद में जब एक्सरसाइज आती है तो करने में मजा आता है। खैर फिलहाल आज के वीडियो यहीं तक और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं।